गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अभी सभी मेरे प्यारे मकरू लोग और जितने सारे शनि के साढ़े साथी में अभी पीड़ित चल रहे हैं, जो भी व्यक्ति जैसे मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, ढैया में कर्क राशि, वृश्चिक राशि और पनौती में तुला राशि, तो देखिए शनि बाबा अगर किसी को पीड़ित करते हैं, दंड देते हैं, या आपकी भाषा में, मेरे भाषा में तो शनि नहीं करते। शनि एक इसीलिए इनको नपुंसक ग्रह बताया गया, न्यूट्रल ग्रह बताया गया है, और वो ना किसी का करने वाले ना नहीं करने वाले। यानी ऐसे समझो कि कर्म फलदाता, न्याय करता, और न्याय का तो देखे हो वो आंख बंद किए हुए, ऐसा ही शनि बाबा न्याय करता, कर्म के कारक है, कर्म नहीं करते, पड़े रहते हैं किसी कोने में बैठे रहे एकदम मत से। और नहीं, ये बात विश्वास नहीं हो रहा है तो आपको दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र में जाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, जिसमें बताया गया है शनि बाबा के लिए। तो ऐसा शनि बाबा जो वर्तमान समय में अभी साढ़े साथी जिनको लगा है, ढैया पनौती लगा है, खास उनके लिए कहूंगा। यानी क्या है शनि बाबा, तो उनको जो उपमा दिया गया है, उनको जो तात्विक विषय बताया गया, क्या है। नमस्ते ज्ञान नेत्राय, एक नंबर है। ज्ञान माने वो किताब वाला ज्ञान नहीं कि दो चार किताब पढ़ लिया, वेद वेदांत का ज्ञान कांड वाला नहीं। वो जो कल वो दिल्ली के हमारे भाई जी बता रहे थे, वो वाला ज्ञान, ध्यान करने से जो ज्ञान आता है। नमस्ते ज्ञान नेत्राय कश्यपात्मज सूनवे, तुष्टो राज्य प्रदो नित्यम रुष्टो राज्य पहारकः। और कैसा, तपसा दग्ध देहाय नित्यम योगरताय च। यानी वो शनि जो नित्य योग में रत रहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि स्वंगन त्वक्ता धनंजय बनाने वाला वो शनि, उनका दो सेक्रेटरी हैं समझ लीजिए, या वर्कर्स हैं समझ लीजिए, या मित्र हैं समझ लीजिए, या दो हाथ हैं समझ लीजिए। वो तो क्या है, एक राहु और एक केतु। और केतु को लेके सब कोई, मैक्सिमम लोग केतु को ही इग्नोर कर देते हैं। हाँ केतु है, उसका दृष्टि नहीं है, और केतु कुछ नहीं करता है। लेकिन केतु जब करता है, सडन कर देता है। और याद रखना, यही कुंडली का जोकर का कार्ड है। और आप लोग जो लोग ताश खेलते हो, मैं नहीं खेलता हूं लेकिन जानता हूं, क्योंकि मेरा एस्ट्रोलॉजिकल ताश कार्ड है, मैं इसमें अपना एस्ट्रोलॉजी निकालता हूं। तो ये प्रश्न उत्तर निकालता हूं। तो यहाँ जो जोकर का कार्ड है, ये गेम चेंजर होता है और सडन कर देता है, और सब कोई जोकर को छुपाते हैं। केतु ठीक ऐसे ही एक प्लैनेट है, राहु भी आसपास ऐसे ही है। तो ये जो जोकर कार्ड है, गेम चेंजर रहता है, ऐसे ही केतु है गेम चेंजर। कल एक सज्जन से मैं कुंडली देख रहा था, दिल्ली का ही है, और वो महानुभाव अपने अनुभव बता रहे थे, मकरू है। बोले कि एक समय में रोड पे आ गया, बड़े इंडस्ट्री थे, फैक्ट्री थे, बिजनेस थे, सारा लूट गया, घर द्वार बाड़ी सब भाग गया, मेरा अपना घर बिक गया, और मैं जाके किराए में एक घर में मुझे रहना पड़ा। और उस समय तो मुझे नहीं लग रहा था कि जिंदगी दोबारा रिकवरी करेगा। जो कभी कार में घूमने वाला वो रोड पे आ गया। तो ऐसा अनुभव, फिर बोले कि आज मैं ठीक ठाक हूं, सब कुछ रिकवरी है, नया इंडस्ट्री कर रहा हूं, नया घर ले लिया हूं, नया गाड़ी ले लिया हूं। और इसी साढ़े साथी के बीच में ही हुआ है। तो किसका खेल है,
केतु का खेल है। ये मैं उनका कुंडली में देख रहा था कि लेने वाला भी वही, देने वाला भी वही है। हाँ, माध्यम जरूर शनि है, मैं मना नहीं करता हूँ, शनि 7.5, बट वो एक प्लेटफॉर्म का काम करता है। तो बाप ऐसे केतु जो आने वाला समय में आपके भिन्न भिन्न स्थान में आ रहा है, मेष राशि का 6 में आ रहा है तो अच्छा हो गया, वृष राशि के 5 में आ रहा है तो थोड़ा सा नॉट गुड रहेगा, मिथुन का 4 में आ रहा है कन्या राशि में, वो भी थोड़ा नॉट गुड है, भगाएगा इधर उधर। कर्क राशि का 3 में आ रहा है, चलो थोड़ा बहुत तो अच्छा हो जाएगा। सिंह राशि के 2 स्थान में आ रहा है और 2 का केतु धन वाणी परिवार थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। कन्या के लग्न में आ रहा है, 3 बार बीमारी कर सकता है, अपने से भी छेद करा सकता है। एक टास्केबल एंड चैलेंजेबल टाइम रहेगा, संभाल लिए तो बहुत अच्छा देगा। तुला के 12 में आ रहा है तो मोक्ष मुक्ति का मार्ग बनाने वाला है। वृश्चिक का लाभ स्थान में आ रहा है तो वहां तो सबको ही लाभ देंगे, लेकिन और लाभ लेना चाहते हो तो बता रहा हूं। धनु का ये 10वें स्थान में आ रहा है तो बहुत सारे नौकरी भगवाएगा, लेगा, जैसे अभी मकरू का लिया। मकरू का 9 में आ रहा है, बाप से दूर करवा सकता है और ढेर सारी यात्राएं दे सकता है, भाग्य को ब्लॉक भी कर सकता है अगर फेवरेबल नहीं है आपकी कुंडली में, परेशानी में डाल सकता है। कुंभ के लिए ये सीधा सीधा अष्टम में आ रहा है तो ऑकल्ट में रुचि कराएगा, या फिर अचानक यहाँ पर ऐसे परिवर्तन देगा कि 7.5 याद आ जाएगा पूरा। और ऑलरेडी हमारे उड़िया पंचांग में कुंभ राशि के लिए बता दिया गया कि बेटा शुरू हो गया तुम्हारा टाइम, अब गिनती करो उल्टा। इसी महीना का मैं राशिफल 2 राशिफल में बताया हूँ। मीन के लिए तो मत बोलो, हालत खराब, 7वें स्थान, दाम्पत्य जीवन को हिला के रखेगा, बिजनेस को हटा के रखेगा, तो ये दिख रहा है। तो सभी के लिए कह रहा हूं, ऐसे केतु को काउंटर करने के लिए जो सबसे बेस्ट रेमेडी है, आप सभी महानुभाव को कह दूं, ये चोटी रखना। ठीक है, तो ये चोटी सिखा चोटी, और ये केतु को प्रसन्न करता है। केतु के लिए एक उत्तम काउंटर चीज है। मैं यहाँ काउंटर शब्द लगाता हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। काउंटर शब्द में, क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ ना, काउंटर अटैक, काउंटर पोज, तो ये सारा रहता है हम लोगों का थोड़ा मार्शल आर्टिस्ट वर्ड्स वोकाबुलरी मेरा ऐसा ही है। अच्छा, कई सारे मेरे अति मित्र जो अति प्यारे हैं, जिनको डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल मेरे से क्वेश्चन आंसर सेम क्वेश्चन पूछते हैं, तो गाली भी देता हूँ, तो चुतिया बोलता हूँ। तो चुतिया माने यही है, जिसका चोटी है उसको चुतिया बोलते हैं। ये कभी मत सोचिए कि ये कोई गंदा गाली है, और जिसको ज्यादा प्यार कर लिया तो वो गाली खाता है मेरा। ठीक है, मेरा गाली में आशीर्वाद है, तो इसे आप बुरा ना लें। और हम लोग थोड़ा देहाती आदमी लोग हैं, तो क्या करें, एकदम नेचुरल चीज निकल जाता है। ठीक है, तो और खाते हैं मेरे से गाली, बहुत लोग खाते हैं। गाली खाने में क्या प्रॉब्लम है, गाली खाना चाहिए। गाली नहीं खाओगे सुधरोगे कैसे? तो बाप 100 बात का एक बात, सीखा रखना चालू करें, सीखा रखें। और यही सीखा, देखो केतु कहीं और नहीं है, आपके अंदर है, आपके शरीर में है, और उसको मुदित होता है, आनंदित होता है, अच्छा फल करता है। और ये आपको ओज और तेज को बढ़ाता है, इसलिए आपका शक्ति बढ़ता है, पावर बढ़ता है, विज्ञता बढ़ता है। अब ऐसे सोचो, आगे टीवी में एंटीना था और अभी टावर, मोबाइल टावर है। एंटीना जिस एरिया में नहीं है, टावर अच्छा नहीं पकड़ता। आपके मोबाइल में भी एक छोटा सा टावर लगा है जो बाहर दिखाई नहीं दे। आगे ऐसा मोबाइल होता था, यहाँ से टावर एक निकला हुआ रहता। वॉकी टॉकी में भी देखना एक टावर टाइप रहेगा, एक एंटीना टाइप। तो आपके शरीर में अगर एंटीना नहीं है, कहाँ से कैच करोगे? ठीक है, और उसका मंत्र क्या है? चिद्रूपेण महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ में शिखा मध्य दिव्य तेज बुद्धि करो स्वमें। ये शिखा बंधन का मंत्र है। और फिर शिखा में थोड़ा सा चंदन, सिंदूर, फूल ऐसे दोगे और ऐसे कहोगे कि तू बाबा तनिक खुश हो जाओ, हमारा को कुछ अच्छा अच्छा फल दे दो, दे देगा।
बिना सिखा में कोई भी मंत्र तंत्र जप इत्यादि फेल्योर है, कोई काम का नहीं है। कितना भी जब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर लाख कर लिया, 1.5 लाख कर लिया, 2 लाख कर लिया, 10 लाख कर लिया। मैं बोला रिजल्ट क्या है? बोला बाबा जी का तो क्यों नहीं हुआ? सीखा नहीं है। क्यों नहीं है? आसन सिद्धि नहीं है। सीखा होना बहुत जरूरी है साधक के लिए। ग्रहों से अगर नेगेटिव फल से रक्षा पाना चाहते हो तो सीखा। मैं किया हूं तब बोल रहा हूं, इसलिए आचार्य है, ओरिजिनली संजय पंडा हूं। आचार्य पद तभी मिलता है जब आपके जीवन के आचरण में हो, नहीं हो तो बोलने का अधिकारी नहीं हो आप। एनिमा लेता हूं तो बोलूंगा एनिमा लो, मिट्टी स्नान करता हूं तो बोलूंगा मिट्टी स्नान करो, और ये जो खीरा का जूस पीता हूं तो बोलूंगा खीरा का जूस पियो, है कि नहीं? हाँ, सुबह सुबह लौकी का जूस पियो, पीता हूं बोलूंगा। टीका रखो, इसके ऊपर भी एक वीडियो दे दूंगा, अभी यहाँ खाली इंगित दे रहा हूँ। जब लगाते हो ना तो अपने गुरु मंत्र, अपने साधना मंत्र करके वो मंत्र सिंदूर सिद्धि, और फिर देखो चमत्कार क्या होता है। क्या तुम्हारा लवरा लवरी भाग गई, क्या तुम्हारा पता पति भाग गई, देख लो है तो दौड़ के आएगा। ऐसा रास्ता है। तो ये केतु के लिए था, इसमें और ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ। आप लोग बहुत सारे लोग मना कर रहे हो लंबा वीडियो के लिए, इतना टाइम नहीं है, तो शॉर्ट में ही इसको दिया, नहीं तो अभी इसके ऊपर प्रवचन ठोकना चालू कर देता कि सिखा क्या, कैसे बांधते हैं, कितना बार बांधते हैं, किस प्रकार बांधते हैं, कब बांधते हैं, इसमें क्या क्या, कौन कौन शिखा मूले कौन है, शिखा मध्य कौन है, शिखाग्रे कौन है, बहुत सारा विषय है। उतना अभी आपको शिक्षा लेना नहीं है, जब देखेंगे, जब कोर्स सिलेबस वगैरह आप लोग ज्वाइन करोगे तो उस समय बात करेंगे। दूसरा, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ। देखो भाई लोग, जो भी मेरे ऐसे बेकार बेरोजगार हो, ऐसे मेरे प्रिय मित्र बंधु, आप सबको मैं अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर हम लोग कई सारे कोर्स बिल्डअप कर रहे हैं। जिनको पैसा का समस्या, उनके लिए भी बोल रहा हूँ। तो वो क्या है कि आप लोग हमारे ट्रेनिंग कोर्सेस में आ सकते हैं, जिसमें कि 1 महीना 7 दिन का ट्रेनिंग, स्पिरिचुअल रिट्रीट, आध्यात्मिक विज्ञान, विज्ञान विकास, और 7 डेज का बहुत सारे मल्टी लेवल ट्रेनिंग्स हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसके माध्यम से आप लोगों के जीवन में इनकम सोर्स बिल्डअप हो जाएगा। तो उसमें 1 नंबर जो हम लोगों का है वो है 7 दिन का कृषि प्रशिक्षण, 1 महीना का है, 1 साल का है। तो जिन कोर्सेस को आप करते हो तो आपके जीवन में रोजगार शुरू हो सकता है। एक सबसे ज्यादा मैं अहमियत देता हूँ कृषि को, तो कृषि प्रशिक्षण, ठीक है। और ये जरूरी नहीं बहुत दिन, 7 डेज, क्योंकि मैं आग ही लगा देता हूँ, आप ऑटोमेटिक करोगे ही। 7 डेज, 1 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, इस प्रकार का कोर्सेस है जहाँ पर 100% रोजगार। दूसरा ये है कि योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स और एक्सरसाइज एंड हेल्थ 7 डेज का। अपने स्वास्थ्य, कोई मोटी वोटी है तो आ जाओ, ठीक ठाक कर देंगे। अच्छा, तीसरा ये है कि योग, नेचुरोक्योर, पंचगव्य और आयुर्वेद, ठीक है। तो इस प्रकार के कोर्स में भी आप लोग 7 डेज का कर सकते हो। चौथा, हम लोगों का अभी जैसे एक्समास हॉलीडे में बच्चों के लिए होगा, तो वो बाल संस्कार और बाल विकास, तो वो शिविर होंगे। 5वां है कि जैसे हम लोगों का हार्दिक लक्ष्य है गांव गांव, घर घर, कस्बे कस्बे, मोहल्ले मोहल्ले में टेम्पररी गुरुकुल चलाना, ग्राम्य गुरुकुल, टेम्पररी गुरुकुल, छोटा गुरुकुल, ट्यूशन सेंटर ही समझ लो। बच्चों को सत्संस्कार देंगे। तो वो इसीलिए कैसे सिखाओगे आपको नहीं पता, तो उसके लिए गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, ये आप लोग को यहाँ पर 7 दिन में भी टीचर बन सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। 7 दिन, 1 महीना, जितना टाइम है, 1 साल, जितना भी है, तो इस कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हो। और छठा है टू बी ए गुड यूट्यूबर और गुड वो ब्लॉग राइटर, जिसको बोलते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग या ब्लॉगिंग से, इस प्रकार का।
आप 1 महीना का भी शिविर आते हो ना, तो 1 महीना में इतना वीडियो बना के आपको खड़ा कर दूंगा कि आपको जिंदगी भर बनाना ही नहीं पड़ेगा, पैसा कमाने लग जाओगे। ये गारंटी है, हमारे शिविर में ये कराते हैं। ढेर सारे आपके अंदर का जो अंतर्निहित गुण है एकदम निकल जाएगा और आप रोजगार कर सकते हो। तो इस प्रकार के हमारे शिविर हैं, आप सबको अनुरोध है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।